चाचा भतीजा जो हैं एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और फिर ये साथ हो जाएंगे सत्ता के लिए। और आज बताइए कि चिराग पासवान फिर से एनडीए में चले गए, वो समय याद कीजिए या बिहार की जनता उस समय को याद करे कि जनाब रामविलास पासवान जी की मूर्ति को, तस्वीर को उनके घर से फेंक दिया गया था। याद करें चिराग पासवान जो उन्होंने बयान दिया था कि मैं कभी अब वापस नहीं जाऊंगा और इस अपमान का बदला लूंगा। और आज देखिए जिस तरह से अपमानित किया गया श्री रामविलास पासवान जी को, जो दलितों के मसीहा थे, और उनका पुत्र आज उसी पार्टी के साथ जाकर के मिल गया। परिवार की लड़ाई को सड़क पर लाकर सहानुभूति बटोरने का प्रयास जो चिराग पासवान ने किया है, ये बिल्कुल ही क्षमा लायक नहीं है। इतिहास गवाह है कि जब जहां इनको सत्ता दिखी, जहां इन्हें मजबूती दिखी, तो ये वहां गए। लेकिन इस बार इनका मौसम विज्ञान का जो सिस्टम है ना, ये फेल करने वाला है, क्योंकि 2024 में भारतीय जनता पार्टी को महागठबंधन जो है, इंडिया जो है, वो बाहर करने जा रहा है। जिस समाज ने आपको आगे बढ़ाया, जिस समाज ने आपको हमेशा सम्मान और प्यार दिया, आज उस समाज के पीठ पे आप छुरा भोग करके उन्हीं शक्तियों के साथ जाके बैठ गए हैं जिन पे मनुवाद हावी है और जो मनुवाद के लिए जाने जाते हैं, जिन्होंने हमेशा से शोषण किया, दलितों का शोषण किया। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ रूपम। बिहार में लगातार एक ही चर्चा हो रही है कई दिनों से। वहाँ पर दिल्ली में बैठक हुई, एनडीए की बैठक हुई, और जो दृश्य देखने को मिला चच्चा भतीजा में, यानी कि पशुपति पारस और चिराग पासवान के बीच में, जिस तरह से दोनों एक दूसरे के गले मिले, तो सभी के जहन में एक ही सवाल उठ रहा है कि क्या ये दोनों जो एक दूसरे के विरोध थे, कह रहे थे कि अगर वो रहेंगे तो हम नहीं एक पार्टी में रहेंगे, तो क्या अब साथ में हो गए? सारे ये सिकवे गिले जो है वो सब क्या भूल गए हैं? आज आदित्य पासवान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस से हैं। आदित्य पासवान जी, पहले भी आप कई बार बयान दे चुके हैं चिराग पासवान को लेकर, क्या कहेंगे? ये जो दृश्य देखने को मिल रहा है बड़ी ये देखिए, ये हास्यास्पद है, क्योंकि इन लोगों की कहानी जो है ना, ये सत्ता से कभी दूर नहीं रह सकते हैं। और आने वाले समय में बिहार देखेगा कि ये चाचा भतीजा जो हैं एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और फिर ये साथ हो जाएंगे सत्ता के लिए। और आज बताइए कि चिराग पासवान फिर से एनडीए में चले गए, वो समय याद कीजिए या बिहार की जनता उस समय को याद करे कि जनाब रामविलास पासवान जी की मूर्ति को, तस्वीर को उनके घर से फेंक दिया गया था। सारा सामान उनके घर से बाहर कर दिया गया था। रामविलास पासवान जी की जो विधवा पत्नी थी, उनको और उनके पुत्र चिराग पासवान को घर से बेदखल कर दिया गया था और बेइज्जत किया गया। और यही चिराग पासवान, लेकिन फिर भी याद करें चिराग पासवान जो उन्होंने बयान दिया था कि मैं कभी अब वापस नहीं जाऊंगा और इस अपमान का बदला लूंगा। और आज देखिए वो, लेकिन यही चिराग पासवान शुरू से ही कहते नजर आ रहे हैं कि हम मोदी जी के हनुमान हैं। हनुमान मर्यादा पुरुषोत्तम राजा रामचंद्र जी के अनन्य भक्त जो हनुमान थे, उनकी बात, उनका कंपैरिजन इससे, इन जैसे लोगों से हो ही नहीं सकता है। आज जिस तरह से अपमानित किया गया इनको, जिस तरह से अपमानित किया गया श्री रामविलास पासवान जी को, जो दलितों के मसीहा थे, और उनका पुत्र आज उसी पार्टी के साथ जाकर के मिल गया जिसने जिस पार्टी की सोच हमेशा मनुवादी रही है, मनुवाद उस पर हावी रहा है। चिराग पासवान तो ये भी कहते नजर आते थे कि भाई चाचा ने उनके घर को तोड़ा, परिवार को तोड़ा, पूरे तरीके से उनके राजनीतिक माहौल को भी उनको तोड़ने की कोशिश की, लेकिन फिर भी यह उठे। कब हो ही नहीं सकता है कि चाचा के साथ ये मिल जाए, लेकिन आज देखिए दोनों एनडीए में हैं। भाई तो मैं कह रहा हूँ ना कि आने वाले समय में बिल्कुल पूर्ण रूपेण ये लोग दोनों एनडीए में एक साथ दिखेंगे और परिवार की लड़ाई को सड़क पर लाकर सहानुभूति बटोरने का प्रयास जो चिराग पासवान ने किया है, ये बिल्कुल ही क्षमा लायक नहीं है। आप अपने परिवार की लड़ाई को परिवार तक समझिए। सरकार, लोगों ने, आपके समाज ने, दलित समाज ने आपको वोट दिया है आपके पारिवारिक लड़ाई को झेलने के लिए नहीं, अपने सम्मान के लिए, अपने गौरव के लिए उन्होंने आपको वोट दिया, या आपके पिताजी को वोट देते रहे। और आज आप उस गौरव को छलनी कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ जाकर के, क्योंकि यही लोग थे कि जिन्होंने वर्षों से हमारा शोषण किया है। और आप वही शोषण करने वाले के चरणों में जाकर के आज आप नतमस्तक हो रहे हैं। ये शर्म की बात है। और ये पूरे समाज को सोचना होगा अब कि आप जिनको प्यार दिया आपने, जिनको वोट दिया आपने सही किया या गलत किया। चिराग पासवान हमेशा यह कहते नजर आते हैं कि जब इनके पिता की मृत्यु हुई थी तो उस समय सबसे ज़्यादा इन्हें तोड़ने का काम उनके चाचा और नीतीश कुमार किए थे। तो नीतीश कुमार और उनके चाचा जहां पर भी रहेंगे, ये वो वहां नहीं रहेंगे। तो अगर आप ऐसा उन्होंने कहा था तो अपने बयान पे कायम रखें। नीतीश कुमार जी तो महागठबंधन पे हैं, ठीक है, चाचा उनके एनडीए में हैं, मंत्री पद से सुशोभित हैं, आज क्यों वो एनडीए में चले गए? अभी
नहीं जाना चाहिए ना। लग रहा है अंदर जाके इन्हें आउट करेंगे क्या? अरे ये सिक्के के एक ही पहलू हैं, बिना सत्ता के लोग रह ही सकते नहीं हैं, इसलिए वहाँ पे गए हैं। इनको देखिए इतिहास गवाह है कि जब जहाँ इनको सत्ता दिखी, जहाँ इन्हें मजबूती दिखी, तो ये वहाँ गए। लेकिन इस बार इनका मौसम विज्ञान का जो सिस्टम है ना, ये फेल करने वाला है, क्योंकि 2024 में भारतीय जनता पार्टी को महागठबंधन जो है, इंडिया जो है, वो बाहर करने जा रहा है। सर, चिराग पासवान की पार्टी के तरफ से लगातार यह कहा जा रहा है कि उनके कई पशुपति पारस की तरफ से कई ऐसे कार्यकर्ता हैं, सांसद हैं जो हमारे टच में हैं। तो वीणा देवी जो हैं, जो सांसद हैं वैशाली की, वो उन्हें तो लगातार चिराग पासवान के साथ देखा जा रहा है। 2 और सांसद सूत्रों से जो खबरें हमें मिली हैं, वो भी चिराग पासवान के टच में है। तो क्या लग रहा है 3 सांसद इनके तरफ चले ही आएंगे तो 2 ही सांसद उनके पास बचेंगे? ये सब देखिए, ये मैटर करता नहीं है। ये लोग टोटल 5-6 सांसद थे, आपस में खेल करते रहे लोग, इधर उधर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क यहाँ इस चीज़ से पड़ता है। मुझे हाँ। ये जानना था कि क्या लग रहा है कि क्या पशुपति पारस जी की राजनीति का ये जो उनके यहाँ जो पार्टी है, क्या वो बीजेपी के साथ विलय होगी? अब ये तो उनका अपना आउटलुक है, क्या करेंगे वो नहीं करेंगे। लेकिन जैसा कि मैं अभी कह रहा था आपको कि मैटर यहाँ पे ये करता है कि जिस समाज से आप आते हैं, उस समाज को आप गिरवी रखने का काम कर रहे हैं। अब कौन सांसद किसकी तरफ है, वो लोग आपस में क्या करेंगे नहीं करेंगे, वो आने वाले समय में पूरा बिहार देखेगा। वो एक अलग पर्सपेक्टिव है, अलग मैटर है। लेकिन यहाँ चीज़ ये है कि जिस समाज ने आपको आगे बढ़ाया, जिस समाज ने आपको हमेशा सम्मान और प्यार दिया, आज उस समाज के पीठ पे आप छुरा भोग करके उन्हीं शक्तियों के साथ जाके बैठ गए हैं जिन पे मनुवाद हावी है, और जो मनुवाद के लिए जाने जाते हैं, जिन्होंने हमेशा से शोषण किया, दलितों का शोषण किया, हमारा जो समाज है उसके साथ शोषण किया, और आप वो शोषण करने वाले के साथ जाके उनके गोद में बैठ रहे हैं। और आप बात करेंगे बड़ा बड़ा कि मैं शेर का बेटा हूँ, ये हूँ, वो हूँ। तो जो शेर का बेटा होता है ना, वो अपने समाज के साथ रहता है, उसके दुख सुख में रहता है, वो उनके साथ कभी नहीं जाएगा जो उनका शोषण करेगा। क्या करना चाहिए था चिराग पासवान को? तो ये चिराग पासवान जाने, मैं कौन होता हूँ बोलने वाला? मैं अपने समाज के लिए बोल रहा हूँ, और समाज के लिए अगर गलत दिखेगा तो मैं बोलता रहूँगा। और चिराग पासवान को डिसाइड करना है कि उन्हें सोचना है कि जिस समाज ने उन्हें प्यार और सम्मान दिया, उसके साथ रहना है, उसकी सोच के साथ रहना है, या अभी जो कर रहे हैं वो करना है। आपका कहने का मतलब है अपने समाज के साथ वो खिलवाड़ किए हैं? बिल्कुल, गिरवी रख दिया उन्होंने, समाज के मान सम्मान को उन्होंने गिरवी रख दिया भारतीय जनता पार्टी के पास। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, चिराग पासवान और पशुपति पारस दोनों चाचा भतीजा गले मिले और अभी एनडीए के साथ दोनों हैं। हालांकि दोनों एक दूसरे के बारे में जिस तरह से बयान देते थे, एक दूसरे पर आरोप लगाते थे, आप तो देख ही रहे हैं। हमारे साथ आदित्य पासवान जी जुड़े हुए हैं, उनका वे भी पासवान है। इनका कहना है कि भाई हमारे समाज के अस्तित्व को उन्होंने एनडीए के साथ गिरवी रख दिया, बीजेपी के यहाँ जाकर गिरवी रख दिया, क्योंकि ये ऐसी पार्टी है जो हम आड़े जैसे समाज को यह देखने वाली पार्टी नहीं है। क्या बोलेंगे ये उन समाज को? क्या कहेंगे चिराग पासवान? पहले जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कहते थे, अब क्या कहेंगे? क्या मुंह लेकर जाएंगे उस समाज के पास? चलिए, अभी के लिए इतना ही। बने रहे आप लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।